भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा महानगर गोरखपुर द्वारा एनेक्सी भवन सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने तथा संचालन अभियान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे ने किया। मुख्य वक्ता पूर्व राष्ट्रीय सचिव विनोद पांडे ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने का आह्वान किया। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने शिक्षा और औद्योगिकरण को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला माना था। विधायक विपिन सिंह ने कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। भारतीय जनसंघ के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उस क्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक के जो कार्य थे, जो उनके आदर्श थे, उन सबको याद करने के समय हम उनके जन्म दिवस से लेकर दिवस दिए हुए बताए तो जन्म दिवस से लेकर उनके महाप्रयाण के दिवस तक ये जो कार्य चल रहा है और इसमें उनके कार्यों को आज उन्होंने राष्ट्र प्रथम रखते हुए अपने पूरे कार्यकाल में योगदान दिया तो याद करने वाला है। हम सभी जानते हैं कि मात्र 33 वर्ष की अवस्था में वो कुलपति हो गए और इस एज में आज आप समझ सकते हैं कि आज अभी बेटी बेचारे कैरियर बनाते रहते हैं और इतने कुशाग्र थे कि जो है वो कुलपति के दायित्व को प्राप्त हुए और ऐसे में जब कुलपति के दायित्व में होते हैं कि उन्होंने राष्ट्र की जो समस्याएं थी उसको ध्यान में रखते हुए सियासत और राजनीति में आकर उद्योग मंत्री के रूप में जो है अपनी इतना योगदान दिया तो उस समय भी ऐसा लगता था कि जो है नेहरू जी से कुछ नेता के मतभेद हुए और राष्ट्रधन की भावना को उन्होंने एक अलग पार्टी के स्थापना की 1951 में जिसका नाम भारतीय जनसंघ रखा गया और उसी का आज एक वृक्ष के रूप में भारतीय देखिए युवाओं को देखिए अगर उनके आदर्शों का हम इन युवाओं के बीच डालेंगे तो उनके अंदर भी ये भावना उपजेगी कि कहीं न कहीं राष्ट्र हमारा प्रथम है न कि हम। और जब हम आपको राष्ट्र के आदर्शों को राष्ट्र को प्रथम रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे देश की उन्नति सुनिश्चित होगी और भारत विश्व के रूप में पुनः स्थापित होगा।